कल महिषासुर सेना के साथ जगदम्बा के युद्ध का वर्णन हम लोग सुने। आज जो है सो कहते हैं निहन्यमानम तत्सैन्यम अवलोक्य महासुरा। महिषासुर ने जब देखा कि जगदम्बा और उनका जो गण है और उनका जो वाहन है वो जो है राक्षसों की सेना को नष्ट करते जा रहा है, उनके जितने भी सेनापति सब थे वो सब मारे जा रहे हैं, तब क्या करते हैं तो सेना निश्चिक्षुरास्कोपा जयो जो धूमथाम विखम। उसके बाद चिक्षुर नामक सेनापति जो है युद्ध करने जगदम्बा के पास जाते हैं। सौदेवीम सर्वर्षेण ववर्ष समरेश्वरा, वह जो है जगदम्बा के ऊपर बाण की वृष्टि कर देता है। तस्यच्छित्वा ततो देवी लीली एव सरोत्करान, लेकिन जगदम्बा अनायास ही उनके सभी सरोत्कर मन जितने भी बाण था बाण समूह सबको नष्ट कर डालती है। जघान तुर्गान बाणेर, और उनको जो है सो उनके अश्व को घोड़ा को बाण से मार देते हैं। यंतारम चे बाजीनम, और जो सारथी था उसको भी मारते हैं। चिच्छेद च धनुष सद्यो ध्वजम चाति समुत्थितम, और उसके धनुष को भी काट डालती है। विव्याध चैव गात्रे सु छिन्न धन्वासुगे, और उनके गात्र में भी जो है धनुष बाण मार देती है। सच्छिन्न धनवा विरथो हताश्वो हत सारथी, इस प्रकार जो है उस उनका वाहन भी मारा जाता है, सारथी भी मारा जाता है और विरथ हो जाते हैं। अभ्यधावताम देवीम खड्ग धरो सुरा, अब वह खड्ग और चर्म धारण करके जगदम्बा के ऊपर प्रहार करने के लिए आता है। वह चिक्षुर नाम का राक्षस सिंह माहत्य खड्गेन तीक्ष्ण धारेण मूर्धनि, और वह सिंह के ऊपर प्रहार कर देता है। आज अघान भुजे सभ्ये देवी मप्यति वेगवान, और जगदम्बा के बाह पर में भी वह प्रहार करता है। तस्या खड्गो भुजम प्राप्य पफाल निपनंदन ततो जगरा, उनके जगदम्बा के बाह से टकरा करके उनका जो है खड्ग वह हाथ से गिर जाता है। तब वह जो है शूल धारण करता है। चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यम महासुर, और जगदम्बा के ऊपर में वह जो है त्रिशूल फेंक देता है। जाज्वल्यमानम तेजो भीरविबिंबिमारा तद दृष्ट्वा तदा पतच्छूलम देवी शूलम अमुंचत, जगदम्बा देखती है कि ये हमारे ऊपर शूल फेंक रहा है, तो जगदम्बा भी शूल का प्रहार करते हैं। तत्शूलम श्रद्धा तेना नीतम शौच महासुरा, उनके शूल को वह 100 टुकड़ा में काट डालती है जगदम्बा। हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतो, और वो भी उनको भी मार डालती है। तो इस प्रकार जब वह देखते हैं कि हमारे चमूपति मैंने सेनापति मारा गया, तो आजगाम गजारूढ़ चामरस्त्रिदशार्दना, उसके बाद चामर आ जाता है सेनापति। सोपी शक्ति मुमोचा था, वो भी शक्ति चलाता है जगदम्बा के ऊपर। हुंकारा भी हताम भूमो पातयामास निष्प्रभाम, लेकिन जगदम्बा हुंकार मात्र से उनको नष्ट कर डालती है। भग्नाम शक्ति निपतिताम दृष्ट्वा क्रोध समन्विता, भग्न शक्ति को देखकर और पृथ्वी पर गिरा हुआ देख करके चिक्षेप चामड़ा शूलाम बानिश तदपि साक्षिणा, चिक्षेप जो है फिर प्रहार करने लगता है। तथा सिंह समुत्पत्तिया गज कुंभांतरे स्थिता, उसके बाद सिंह जो है सो कूद करके गज के कुंभ को विदार डालता है। बाह्य युद्धेन युद्धे तेनोच्चस्थितसारिणा, और बाह्य युद्ध दोनों को होने लगता है। युद्धमानो ततस्तु तस्मान्नागम महिमगतो युधातेति सम्राब्धो प्रहारे ऋतुदारणे ततो वेगात् समुत्पत्त्या निपत्य च मृगारिणा कर प्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम्, उसके बाद सिंह जो है चामर के सिर को अलग कर देता है। उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिरहता दंतमुष्टि तलेव कड़ालश्च निपातित, उसके बाद कड़ाल को भी नष्ट कर देता है। देवी क्रुद्धा गदापात सूर्णयामाश्चोदतम भास्कलम भिंदी पालेना बाणिस्ताम्रम तथांधकम, और जगदम्बा जो है भास्कल को अंधक को उग्रास्य मुग्र बीजम च तथैव च महाहनुम, इसी प्रकार और राक्षस सब जो सेनापति सब था उस सबको मार डालती है। त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विडालस्यासिनाकायात पातयामास वैशिरा, विडाल नाम का राक्षस जो था उनको भी जगदम्बा मारती है। दुर्धरम दुर्मुखम चोभो शरीर निन्ययम अक्षयम, सर के द्वारा दुर्मुख और दुर्धर दोनों राक्षस को नष्ट कर डालती है। एवं संचीयमाने तू सैन्य महिषासुरा, इस प्रकार अपने सैन्य को संचीयमान होते हुए नष्ट होते हुए देखकर महिषासुर क्या करता है तो माहिषेन स्वरूपेण त्रासयामास्तान गणान, जगदम्बा का जो गण सब था उस सबको डराने लगता है महिष रूप धारण करके। कांसित तुंड प्रहारेण, किसी किसी को तुंड के प्रहार से, खुरक छेपे किसी किसी को खूर फेंक करके, लांगुल ताड़ितांश किसी किसी को नंगड़ी जो होता है उसको चलाकर, छिंगाभ्यान च विदारितान किसी किसी को सिंह से जो है विदारता है माने चीड़ फाड़ देता है। वेगेन कांसित अपरान, किसी किसी को वेग से माने दौड़ने से, और भ्रमणेन किसी किसी को भ्रमण करने से, निश्वास पवने नान्यान किसी किसी को निश्वास से, पातयामास भूतले पृथ्वी पर गिरा डालते हैं भगवती का जो गण सब होता है उसको। निपात्य प्रमथानिकम अभ्यधावत सोसुरा,
सिंहम हंतु महादेव्या, उसके बाद जो है सिंह को मारने के लिए वह दौड़ता है। कोपम चक्रे ततुम्बिका, तब जो है जगदम्बा बहुत कुपित हो जाती है जब उनके सिंह के ऊपर प्रहार करता है। सोपी कोपान महावीरजा खुरक छुन्न महितला, वह भी कुपित होकर के खूर से मिट्टी फेंकने लगता है महिषासुर। और श्रृंगाभ्याम पर्वतान उत्साह शिक्षेप च ननाद च, और अपने सिंह से पर्वत को उठा करके जगदम्बा के ऊपर फेंक देता है। वेग भ्रमण विक्षुन्ना मही तस्य व्यसीरियता, वो इतना तेज से दौड़ता है महिषासुर कि पृथ्वी जो है जैसे लगता है कि टूट रहा है। लांगुले नाहतश्चाब्धि, उसके नंगड़ी जो ऐसे वो नंगड़ी को फैलाता है, नंगड़ी को मारता है, पटकता है, जिससे लगता है समुद्र में उछाल आ गया हो। ध्वज सिंह विभिन्न खंडम खंडम ययुर्गणा, सिंह को जो ऐसे ऐसे डुलाता है तो उससे लगता है जैसे बादल फट रहा है। श्वासा निलासा सत्सो निपेतुर्नवसो चला इति क्रोध समाधमाथा महापतंतम महासुरम, इस प्रकार के क्रोध को आते हुए देखकर दृष्टवा सा चंडिका कोपम तद वधाये तदा करोध, तब जगदम्बा जो है उसको वध करने के का जो है उपाय सोचते हैं। साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशम तब बबंध महासुरम, उसके बाद जगदम्बा पास फेंक करके उन महासुर को बांध डालते हैं। तत्याज महिषम रूपम, उसके बाद वह महिष के स्वरूप को त्याग देता है। सोपि बद्धो महामृधे तथा सिंहो भवत सद्यो, जब ये जगदम्बा महिष स्वरूप में उस महिषासुर को बांध डालती है तो उसके बाद वह क्या करता है तो सिंह का रूप धारण कर लेता है। यावत तस्याम्बिका सिरः, उस सिंह रूप में भी जब सिर काटना चाहती है भगवती, छिन्नति तावत पुरुष खड्ग पानी रदृश्यता, उसी समय में उस रूप को बदलकर फिर जो है सो खड्ग पानी माने तलवार हाथ में लिए हुए पुरुष के रूप में प्रकट हो जाता है। तत्एवासु पुरुषम देवी चिच्छेद साहिक, उसी समय में जो है सो बाण मार देती है जगदम्बा। तम खड्ग चर्मणा सार्धम ततः सोभून महागज, उसके बाद वह फिर जो है महागज मदमत्त हाथी के रूप में प्रकट हो जाता है। करेण च महासिंहम, और अपने सूर से महासिंह जो था उसको चकर्ष माने अपने तरफ खींचने लगता है और जगर्ज और गर्जना करने लगता है। कर्षतस्तु करम देवी खड़गे न निर्किंतता, जब ये सिंह को अपने सूर से पकड़ के खींचने लगता है महिषासुर हाथी बन के, तो जगदम्बा खड्ग के द्वारा उनका सूर काट डालती है। ततो महासुरो भूयो माहिषम वपुरा स्थिता, उसके बाद फिर वो महिष के रूप को धारण कर लेता है महिषासुर। तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यम सचराचरम, और पूर्ववत ही वह तीनों लोक को संक्षुब्ध करने लगता है। ततः क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानम उत्तमम, उसके बाद जगदम्बा अत्यंत क्रुद्ध होकर के उत्तम पान करती है। पको पुनः पुनः सेवा जहा सारुण लोचना, हंसते हुए लाल लाल आंख हो गया है जगदम्बा का और वह पान करती है। ननर चासुरा सोपी बल बिरज मदोद्धता, जब थक जाती है जगदम्बा और कुछ पान करने लगती है तो वो जो है बड़ा प्रसन्न होता है महिषासुर, उसको होता है कि हम अब जीत गए, जगदम्बा पराजित हो गई। और विषाणाभ्याम चिक्षेप चंडिकाम प्रति भूधरान, और अपने सिंह से पर्वत को उठा करके जगदम्बा के ऊपर फेंक देता है। साचतान प्रहितांस्तेना चूर्णयंती सरोत करे, जगदम्बा इतना बाण चलाती है कि बाण से उस पर्वत को चूर्ण चूर्ण कर डालती है। युवाच तम मदोधूता मुखरागा कुलाक्षरम, और जगदम्बा जो है भसियाते हुए मुख से कहती है देव्योवाच, क्योंकि वह पान कर रही थी और पान वह था सुरा पान कर रही थी। देव्योवाच, जगदम्बा कहती है गर्ज गर्ज छनम मूढ़ मधु यावत पिबामी हम, कहती है जगदम्बा रे मूढ़ गर्ज गर्ज गरज लो क्षणम, एक क्षण तक तुम गरज लो, जावत मधु पिबामी हम, जब तक मैं मधुपान कर लेती हूँ। मया तो ही हतत्रेवा, मैं तुमको यहीं पर मारूंगी। गर्जिष्यन्त्यासु देवता, अब शीघ्र ही देवता लोग गर्जना करेंगे। एवं मुक्त्वा समुत्पत्त्या सारूढ़ा तम महासुरम, इस बार ऐसे कह करके जगदम्बा और सारूढ़ा एकदम छलांग मारती है और पादे नाक्रम्य कंठे च, और एक पैर उसके कंठ पर डाल देती है और सूले नहीं न मताड़ियत, और सूल से उसको जो है छाती पर में त्रिशूल मार देती है। तथा सोपी पदाकांतास्तया निज मुखा तदा, उसके बाद जब ये सूल लगता है तो उसके मुख से फिर एक महिषासुर की उत्पत्ति होने लगती है। अर्ध निष्क्रांत एवासित, आधा ही निकला हुआ है अभी महिषासुर कि देव्या वीर्य ने समृता, जगदम्बा अपनी शक्ति से उसको जो है स्तंभन कर देती है, फिर दूसरे महिषासुर को उत्पन्न नहीं होने देती है। तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातिता, उसके बाद महान तलवार जो जगदम्बा के हाथ में था उस तलवार से उनका सिर को काट डालती है। ततो हाहाकृतम सर्वम दैत्य सैन्यम धनास्तत्, उसके बाद जो है हाहाकार मच जाता है, देवता के सभी सेना नष्ट हो जाता है। प्रहर्षम च परम जगमु शकला देवता गणा, और सभी देवता लोग परम हर्ष को प्राप्त करते हैं।
तुष्टपुष्टाम सुरा देवीं सह दिव्यैर महर्षिभिः। अब सभी देवता लोग महर्षियों के साथ जगदम्बा की स्तुति करने लगते हैं। जगुड़ गंधर्वपतियो, गंधर्वपति आदि गान करने लगते हैं। नृत्यश्चाप सरोगणा, और अप्सरा आदि जो है नृत्य करने लगती है। इस प्रकार जो है सो जगदम्बा, जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर देती है।